मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सेकंड सेमेस्टर का जो आज पेपर देखने को मिला है जर्नल इंग्लिश का एमडीसी का, और ये पेपर इस बार सरप्राइजिंगली कितने नंबर का देखने को मिला, 100 नंबर का देखने को मिला है। और एक चीज़ और है, पहले ये पेपर नॉर्मली में होता था, अब इसको एमडीसी में जोड़ दिया गया है। जनरल इंग्लिश को किस में जोड़ दिया? एमडीसी में इन्होंने जोड़ दिया है। मल्टी डिस्पेंसरी जो पेपर होते हैं उससे संबंधित आपके सामने इन्होंने जोड़ दिया है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पूरी की पूरी आंसर की मैं बताने वाला हूँ। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। मैंने पढ़ाया हुआ कंटेंट आपके काम आया है नहीं आया, एक बार ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कौन कौन है जो हमारी स्पेशल मेंबरशिप वाली क्लास देखकर गया था। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहले वाला प्रश्न आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा करती है, तो किस में बदलेगा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या क्या बनेगा? द अर्थ रिवॉल्व्स, REVOLVS, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये होगा इसका। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, समवन हैज स्टोलन माई पर्स है, ये इसका सही आंसर होने वाला है। कल रात से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से, समझ में आ गया आपको? कल रात से है तो क्या आएगा? पहली बात तो फिक्स दे रखा है तो सिंस का प्रयोग होगा। लास्ट नाइट है तो मतलब क्या होगा? पास्ट में चला जाए, क्योंकि लास्ट है वो आपको पता है किसकी होती है, जो पास्ट टेंस होती है उसकी पहचान होती है। तो क्या आएगा? और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये बनेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये क्या एक जनरल जो आपको सजेशन देख रहे हो किसी को, तो क्या बनेगा? टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि केयर के साथ वो लगता है। क्या बनेगा? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वो है सही आंसर होने वाला है। आप मेरी मदद करेंगे, तो इसलिए क्या आप मेरी मदद करेंगे क्वेश्चन मार्क है, और एक जो आपके सामने जो इसके साथ विल का प्रयोग होने वाला आपके सामने, विल यू हेल्प मी, क्या बनेगा इसका? विल यू हेल्प मी, क्या बनेगा? विल यू हेल्प मी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला है, हम सारी तैयारियां कर चुके हैं, तो क्या होगा? हम सारी तैयारियां कर चुके हैं, इसका क्या बनेगा? वी हैव, कोई काम ऑलरेडी हो चुका होता है तो आपको पता होता है वो किस में आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। वी हैव कंप्लीटेड, और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रिपरेशन, क्या बनेगा? ऑल द प्रिपरेशन, हम सारी की सारी ये जो काम है वो कर चुके हैं। अगले वाला क्या होगा? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के सामने आएगा, साथ आएगा ये पर्सन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला पर्सन है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, एट दी डोर के नाम से सही आंसर होने वाला है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर के नाम से ये होगा आपके सामने। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये तो सबको पता है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, HONESTY, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या बनेगा? होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के नाम से आपका सही आंसर होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, तो तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न है, तो इसका क्या देखने को मिलेगा? विच नोवेल आर यू रीडिंग, क्या बनेगा? विच नोवेल आर यू रीडिंग के नाम से ये बनने वाला है। समझ में आ गया आपको? विच नोवेल आर यू रीडिंग के नाम से सही बनने वाला है। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, ये एक प्रकार का क्या क्या है? ऑर्डर बनता है, और ऑर्डर आपको पता हमेशा वर्ब से शुरू होता है। क्लोज द डोर ऑफ द रूम, क्लोज द डोर ऑफ द रूम। यह आपके सामने सारे के सारे जो हैं, सारे के सारों का मैंने आपको उत्तर करवा दिया है। अब अगले वाले प्रश्नों की बात करें जिनमें आपको वर्ब बननी थी, मैंने आपको बताया भी थी कि वर्ब वाले प्रश्न आएंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, अब क्या देखो, क्या ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और उसके बाद में अगर बिफोर आए तो यहाँ पर कौन सा आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता है। और वर्ब की सेकंड रीच की क्या बनेगी? रीच्ड बनेगा, REACHED। मैं आपको सिर्फ ऐसे आकर उत्तर नहीं बताने वाला हूँ, विद आपको मैं वो भी बताऊंगा कौन से रूल के तहत ये बन रहा है। माई अंकल गो टू फॉर ए वर्क एवरी मॉर्निंग, तो कोई भी कार्य जहाँ पर एवरी डे, एवरी मॉर्निंग वगैरह आए, क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को दिखाता है। तो यहाँ पर उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या लगता है? गोज आता है, गो आता है प्लस SEIS लगता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? गोज, इसका सही आंसर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS आने वाला, तो गोज इसका सही आंसर होगा। अगले वाले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पर क्या देखने को मिला? आई रिटर्न इज बुक यस्टरडे, तो यस्टरडे किसकी पहचान होती है? पास्ट टेंस की पहचान होती है, और पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में वो वर्ब आती है, तो इसका क्या आएगा? आई रिटर्न्ड हिज बुक यस्टरडे।
अगले वाला क्या है, लुक द काउ गेज इन द फील्ड, तो देखो कि वो गाय क्या कर रही है, चर रही है। तो इस समय भी वो कोई कार्य कर रही है ना, इस समय भी देखो आप देख रहे हो और वो चर भी रही है, तो क्या कर रहा है, वो काम अभी चल रहा है। तो कोई भी काम वर्तमान समय में चल रहा है उसके लिए कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको सामने देखने को मिलता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। तो क्या आएगा, काउज है तो प्लूरल है तो आर आ गया, द काउज आर ग्रेजिंग, GRAZI हट जाएगा, ग्रेजिंग आ जाएगा इन द फील्ड, सही होने वाला है। लिसन केयरफुली वाट आई एम सेइंग, मतलब अच्छे से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो वो ये काम भी चल रहा है और आई के साथ आपको पता है क्या आता है, एम आता है, आई एम सेइंग, SAYIENG, सही आंसर होने वाला है। अगले वाला है मिस्टर शुक्ला टीचेज अस, कौन सा, मिस्टर शुक्ला टीचर्स अस इंग्लिश सिंस 2021। तो क्या मिस्टर जो शुक्ला जी हैं वो अभी भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, सिंस 2021 से हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या आएगा, मैंने बताया था सिंस या फोर आए वहाँ पर कौन सा टेंस देखने को मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखने को मिलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज आई होती है। सिंगुलर टेंस है तो कौन सी आएगी आपके सामने, हैज आएगी। तो क्या आएगा, मिस्टर शुक्ला हैज बीन टीचिंग, इसका सही आंसर होने वाला है, मिस्टर शुक्ला हैज बीन टीचिंग, सही आंसर होने वाला है। अगले क्या आएगा, ही डैश लीव द मीटिंग आफ्टर हिज प्रेजेंटेशन। तो क्या आएगा, हैड लेफ्ट देखने को मिलेगा। तो लीव की आपको पता है आफ्टर आया है, हिज प्रेजेंटेशन मतलब ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में वो चले गए, तो वो काम हो चुका है अब तक, तो हो चुका है। तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लीव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। सी कुक फूड व्हेन आई कोल्ड अप, तो आपके सामने आपको पता है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है पास्ट टेंस, कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोल्ड। तो क्या आएगा, यहाँ पर दो कार्य जब पास्ट में एक साथ हो रहे हो, तो पहले वाले में प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, तो दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आपको देखने को मिलता है। तो उसने क्या कहा, जब मैं खाना पका रही थी उस समय उन्होंने मुझे बोला, तो वो क्या काम कर रही थी, खाना पका रही थी। तो इसलिए कौन सा आएगा, वर्ब की जो आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, क्योंकि वो काम हो रहा था पास्ट में। तो क्या आएगा, ही वॉज कुकिंग द फूड, ही वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई कॉल्ड हर। अगले वाला पर्सन क्या है, वी विजिट द ताजमहल नेक्स्ट वन। तो वो कोई काम क्या करेंगे, प्रेजेंट में करें, फ्यूचर में कोई काम करेंगे। तो फ्यूचर के क्या आती है, विल या सेल आती है। और वी के साथ क्या देखने को मिलती है, विल देखने को मिलती है। और विल के साथ हमेशा आपको पता है मॉडल क्रिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आएगा, ही विल विजिट द ताज नेक्स्ट मंथ। अगला क्या, आई जनरली प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो प्रीफर तो आपको पता है ये क्या होता है, ये एक आपके सामने इसको क्या बोलते हैं, जर्नल सेंटेंस जिसको बोला जाता है, मतलब यूनिवर्सल सेंटेंस बोला जाता है। तो यूनिवर्सल सेंटेंस के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्रीफर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो समझ में आ गया, मैंने इंडिया बता दिया, वर्ब भी आपको बता दिया। आपके अब तक कितने परसेंट सही है इसमें से मुझको बता देना आप एक बार। फिर आपके सामने क्या देखने को मिला था, होमोफोनिक शब्द को यूज करने वाला था, मतलब दोनों शब्द अलग अलग अर्थ है, लेकिन इसका आपको कौन सा सही अर्थ यूज करना था। देयर वाज ए होल इन द टेक्स्ट, तो इस होल का अर्थ क्या, छेद, और इसका अर्थ क्या, होल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण। तो आप बताओ शर्ट में छेद होगा या संपूर्णता का भाव आएगा। तो शर्ट में किसका भाव आता है, छेद का भाव आएगा। तो क्या आएगा, होल, इसका सही आंसर होएगा, देयर वाज ए होल इन द शर्ट। अगले वाला क्या क्या क्वेश्चन है, ही डैश द बॉल एंड इट विल हिट द बैट्समैन। तो आप जो क्या आएगा, ही डैश थ्रो द बॉल, तो उसने क्या की, अब बॉल को क्या करेगा, वो थ्रो करेगा तब क्या होगा, उसको टकराएगी। तो ये थ्रू, इसमें दो वर्ड हैं, थ्रू और थ्रू का अर्थ होता है फेंकना, थ्रो का अर्थ होता है किसी चीज से गुजरना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, THREW, थ्रू है वो सही आंसर आएगा, मतलब फेंकना। द टीचर मेड द चिल्ड्रन सिट टुगेदर एंड सिंग अलाउड। तो मतलब क्या होगा, टीचर ने बच्चों को बैठाया और एक साथ बैठाकर क्या गाना गाने के लिए बोला। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अलाउड, ALOUD और ALLOUD भी। अलाउड मतलब लागू करना, LL वाला, और ALOUD मतलब जोर जोर से बोलना। तो इसका क्या आंसर होगा, अलाउड है वो सही आंसर होने वाला है। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग सेल। तो आपको पता है सेल मतलब बेचना, और ये सेल क्या होती है, कोशिका। तो सबसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ क्या होती है, सेल है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेल सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब अपन देखेंगे सिनोनिम वाले प्रश्न। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कोई भी आपके सामने को बोला जाता है। तो इसके आपका सिनोनिम बताऊं, क्या बताऊंगा, चांस,
और यहाँ पर ओकेजन है वो इसका सही आंसर होने वाला है। क्या होगा? चांस और ओकेजन इसका सही आंसर होगा। इनफ का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त। तो पर्याप्त से संबंधित आपके सामने क्या देखने को मिलता है? सफिशियंट, SUFFICIENT, सफिशियंट एंड एडुकेट है वो इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सफिशियंट और एडुकेट इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है काम। काम मतलब क्या था? शांत रहना। तो शांत का क्या बनेगा? पीसफुल, PECEFUL, पीसफुल एंड सीनरी, SERNE, सीनरी है वो सही आंसर होने वाला है। अगला क्या? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या होगा? लवली। लवली मतलब क्या होता है? सुंदर। और प्रीटी का अर्थ भी क्या होता है? प्रीटी का अर्थ भी सुंदर होता है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम होने वाले हैं। बाकी सिनोनिम एंटोनिम आप अपने हिसाब से कुछ और भी कर सकते थे अगर आपने करके आए हो तो। क्वाइट का अर्थ क्या होता है? चुपचाप रहना। तो इसके एंटोनिम क्या देखने को मिलते हैं? लाउड। लाउड मतलब क्या होता है? जोर जोर से बोलना। नॉइजी मतलब भी क्या होता है? जोर जोर से बोलना। तो लाउड और नॉइजी इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाले पर्सन की बात करें, हेल्दी। हेल्दी मतलब क्या होता है? स्वस्थ इंसान। तो इसका क्या होगा? बीमार इंसान। बीमार का क्या होता है? सिक होगा या फिर अनहेल्दी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले पर्सन की बात करें, बोरो। बोरो मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की मतलब खरीदारी, ब्याज, ऋण लेना। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा? देना, LEND, लेन मतलब क्या होता है? देना होता है। क्रूल। क्रूल मतलब क्या होता है? एकदम क्रूर आदमी को नहीं हो वो। इसका क्या होगा? एकदम होनेस्ट, ईमानदार आदमी, सही आदमी, मतलब एकदम दयालु आदमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काइंड और जेंटल इसके सही एंटोनिम होने वाले हैं। अब आपको इन शब्दों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना था। तो गुप्त का क्या होता है? सीक्रेट, SECR, सीक्रेट पीने वाली नहीं, सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? गुप्त होता है। दस्तावेज आपको सबको पता होगा, आप सबने सही करके आएंगे, डॉक्यूमेंट है वो इसके सही नाम से उसको जाना जाएगा। कठिन है उसका क्या बनेगा? डिफिकल्ट या हार्ड है इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? डिफिकल्ट या हार्ड वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, समर्पण। जो समर्पण है उसका क्या बनेगा? समर्पण का क्या बनता है? सरेंडर, SURRENDER है वो सरेंडर इसका सही आंसर होने वाला होता है। अब आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट करोगे आपको क्या करना? एक्सप्लेनेशन का क्या बनेगा? व्याख्या करना। क्या बनेगा? व्याख्या करना। किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन करते हो, अच्छे से समझाते हो, व्याख्या करना या किसी को समझाना, ऐसे भी कर सकते थे आप। अगले वाला प्रश्न, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता करना। क्या होगा एग्रीमेंट का सही आंसर? समझौता। अगला क्या? क्लाइमेट। क्लाइमेट का क्या होता है? जलवायु या पर्यावरण भी अगर आप करके आए हो तो वो भी सही है, लेकिन एकदम सटीक वर्ड इसका जलवायु होता है। अगले वाला क्या? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या होता है? परंपरागत। क्या होगा? परंपरागत होता है, उसको क्या बोला जाता है? आप ट्रेडिशनल बोला जाता है। तो ये आपके सारे इंग्लिश से हिंदी में बदलने वाले शब्द थे। अगले वाले शब्दों की तरफ बढ़ें। अगले वाला पहला प्रश्न है, माई वॉच रिपेयरिंग। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होगा? जिरंड होने वाला, नाउन का जिरंड। मतलब इसका आपका सही आंसर क्या होगा? नाउन होगा, लेकिन नाउन के साथ वॉच नाउन, माई वॉच नाउन है और जिरंड नीड्स है। अगला वाला, मोहन गिफ्टेड मी। तो मोहन क्या सब्जेक्ट है? तो ये क्या होगा? और मी है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन आपको देखने को मिलते हैं। तो मोहन आपके सामने नाउन है, मी आपके सामने सब्जेक्टिव केस है इसका। आई सा एक्रोस। एक्रोस और विथ क्या है? एक प्रीपोजिशन को बोला जाता है आपको इनको। द ब्यूटीफुल फ्लावर वर ब्यूटीफुली अरेंज। तो ब्यूटीफुली फ्लावर को इससे संबंधित आपके सामने क्या है? ये ब्यूटीफुली है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर एडवर्ब इसको बोलेंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडवर्ब है इसका पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है। आई विल गो इफ द सिनेमा वॉज गोइंग। तो इफ है वो दोनों शब्दों को, दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो क्या आएगा आपके सामने? इसको कंजक्शन बोला जाएगा। तो क्या होगा? ये कंजक्शन इसको बोले जाने वाला है। अब अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट वर्ब बताना आपको। माई अंकल सब्जेक्ट है, गिफ्ट वर्ब है, आपके सामने मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आपके सामने मी ए वो चाहिए, सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, और ऑन माई बर्थडे क्या है? यहाँ पर एडवर्ब देखने को मिल रही है, सॉरी एडवर्बियल देखने को मिल रही है। द चिल्ड्रन फिर से सब्जेक्ट है, आर फ्लाइंग वर्ब है, काइट्स क्या है? आपके सामने ऑब्जेक्ट है, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। दे इलेक्टेड का क्या होगा? दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड का वर्ब है, हर का ऑब्जेक्ट है, द लीडर क्या? कॉम्प्लीमेंट आपके सामने। बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। तो बर्ड का क्या बनेगा? सब्जेक्ट है, फ्लाई आपका क्या है? वर्ब है, इन द स्काई आपका एडवर्बियल है। फिर आपके सामने बताई मैंने, ही सब्जेक्ट है, स्केलिंग वर्ब है, और हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके सामने प्रश्न देखने को मिले थे, एक बार बता देता हूँ। वेहन एंड वेयर डिड द ऑथर मीट द गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट वाज सी
एट द नाइट ट्रेन से। तो कहाँ पर मिले थे वो? पहली बार दिल्ली के स्टेशन पे मिले थे और वहाँ पर वो क्या कर रही थी लड़की? बास्केट बेचने का कार्य कर रही थी। अगले वाला, हाउ डिड द ऑथर एंड द गर्ल रिएक्ट टू सी ईच अदर एंड देयर सेकंड मीटिंग। तो सेकंड मीटिंग में जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें क्या होता है? एक दूसरे के साथ खुशी होती है और स्ट्रोंगर और ज़्यादा मजबूती के साथ उनको अपनी रिलेशनशिप फील होती है। व्हाट प्रोमिस्ड इज द गंगा बहन मजूमदार मेक टू एम के गांधी। तो महात्मा गांधी से उन्होंने क्या किया था? उनके लिए उन्होंने चरखा अरेंज करके दिया था। अगले वाला, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जीबी शाह बी द एडवांटेज इन लर्निंग टू स्पीक वेल। तो अच्छे से बोलने से क्या फ़ायदा होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सोशल आपका प्रोफेशन में हेल्प होती है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में चीज़ें मदद में होती हैं। विच टाइप ऑफ इंग्लिश शुड फॉरेनर स्पीक अकॉर्डिंग टू शाह। तो किस प्रकार की इंग्लिश बोलते हैं फॉरेनर? एकदम क्लियर, करेक्ट और वाइडली अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को बोला जाता है उनके द्वारा। अब आपके सामने मैं बात बताऊं, ये था पैसेज पूरा मैंने अच्छे से पढ़ लिया, सॉल्यूशन मैं आपके करवा देता हूं। वी व्हाट डज वी, ताकि टाइम कम लगे आपके सामने। व्हाट डज वी रेफर इन द अबव पैसेज में, हमने ऊपर वाले पैसेज में क्या रेफर किया जा रहा है? तो जो सत्याग्रह आश्रम है, हु फाउंडेड इट वर ट्राइंग टू द इंट्रोड्यूस द हैंडलूम्स। अगले वाला का, व्हाट चैलेंजेस डिड द मेंबर ऑफ सत्याग्रह आश्रम हैव द फेस ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द हैंडलूम। तो हैंडलूम को लिए उन्होंने क्या? द मेंबर ऑफ सत्याग्रह हैड टू फेस दैट नन ऑफ देम वर आर्टिशियंस। तो नन ऑफ देम आर्टिशियंस वाला इसमें सही आंसर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑल ऑफ अस से लेकर नन नॉट ऑफ देम वाज द आर्टिशियन तक सही आंसर होने वाला। अगर व्हाट डिड दे नीड एंड वाई, उन्हें किस चीज़ की जरूरत थी? किस चीज़ की जरूरत थी? उन्हें कि वी नीडेड ए वीविंग एक्सपर्ट टू टीच अस लिविंग बिफोर द लूम्स। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाला है। व्हाट ऑब्जेक्ट डिड दे सेट देमसेल्फ एंड व्हाट डिड डू टू अचीव देयर गोल। तो किस चीज़ को उन्होंने अचीव किया? इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होने? दो ऑब्जेक्ट दैट से लेकर आपको ऑन एंड तक इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्या? व्हाट कुड द मंगल लाल गांधी मैनेज टू लर्न द वर्किंग ऑन द हैंडलूम। तो उन्होंने क्या किया? उसने मास्टर कर लिया इन सब चीज़ों को। आपको मंगल लाल गांधी से लेकर कहाँ तक था? ही वॉज प्रोफेसर ऑफ नेचुरल टेनेटेड मैकेनिक्स, ही वॉज एबल द फुल मास्टर ऑफ आर्ट अलॉन्ग विद द अनदर सेवरल न्यू वीविंग्स ट्रेनिंग अप इन द आश्रम। तो इसका आंसर लास्ट वाले का यहाँ से यहाँ तक होने वाला है। अब पैराग्राफ की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न देखने को मिला था और आपके सामने इंटरनेशनल योगा से संबंधित देखने को मिला था। तो मैंने टेलीविज़न वाला कराया था, तो आपने टेलीविज़न वाला पढ़ के गए तो सोशल मीडिया वाला भी आप बहुत आराम से कर सकते थे। अगले वाले प्रश्न की बात करें, इसमें से आपको दो क्वेश्चन को आंसर देना था। जीबी शाह के जो इंग्लिश वाले ब्रोकन वाली इसमें से देना था। डिटेल एग्जामिनेशन नरेटर के द्वारा जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें आपको बताना था नाइट ट्रेन है दिल्ली पे, और आपको एडिटर को द टाइम्स ऑफ इंडिया से हाईलाइट करनी थी प्रॉब्लम को, मोबाइल फ़ोन का जो एडिक्शन इससे संबंधित प्रॉब्लम, और आपको ईमेल लिखनी थी ईमेल से। तो मैंने आपके सामने जो एडिटर वाला लेटर तो पहले ऐसा का कराया था और इस वीडियो में ईमेल भी आपको कराई थी और PDF में भी ईमेल डाली थी। अब आपको कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम ज़रूर से बताना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। धन्यवाद।